राज्य स्तरीय बैठक में सीएम नीतीश ने दिए कई दिशा निर्देश। जांच की बढ़ेगी संख्या, नहीं बंद होंगे स्कूल कॉलेज। आरएसएस में बड़ा फेरबदल, भैयाजी जोशी की जगह दत्तात्रेय होसबोले बने संघ के नए सरकार्यवाह। पप्पू यादव ने बोला नीतीश सरकार पर हमला, कहा सदन की मर्यादा को सरकार के नेता कर रहे तार-तार। मिजोरम की घटना का भी किया जिक्र। और बिहार में शराब को लेकर पुलिस हुई सख्त, कई जिलों में पुलिस कर रही ताबड़तोड़ छापेमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। खबरों की करेंगे शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कोरोना की स्थिति अब बिहार में भी सामान्य नहीं है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा दी है। वहीं कोरोना को लेकर सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने आज जिला स्तरीय बैठक की और इस बैठक में डीएम, तमाम जिलों के डीएम को कई बड़े दिशा निर्देश दिए। बता दें कि कोरोना की स्थिति पर भी डीएम से जानकारी ली। वहीं कोरोना को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बाहर से आने वालों की ट्रेवल हिस्ट्री पर जानकारी रखने के निर्देश दिए तो 70% आरटीपीसीआर जांच के दायरे बढ़ाने के निर्देश दिए। तो वहीं 24 घंटे के अंदर जांच की रिपोर्ट मिल जानी चाहिए। कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो और समारोह में सीमित संख्या में लोग शामिल हो। वहीं सीएम नीतीश ने यह भी ऐलान किया कि स्कूल कॉलेज बंद नहीं होंगे, बच्चों की पढ़ाई जारी रहेगी। तो बता दें कि बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें बाहर से आने वालों की ट्रैवल हिस्ट्री पर जानकारी रखी जाएगी, उन्हें ट्रेस किया जाएगा। 70% आरटीपीसीआर जांच हो, यानी जांच की संख्या को बढ़ाया जाए। वहीं कोरोना में स्कूल कॉलेज फिलहाल अभी खुले रहेंगे और बच्चों की जो पढ़ाई है वो जारी रहेगी। बता दें कि ज्यादातर हिस्सों में ज्यादा गर्मी पड़ रही है, इसको लेकर कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के निर्णय लेने वाली सर्वोच्च इकाई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में दत्तात्रेय होसबोले को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सरकार्यवाह चुना गया है। बता दें कि दत्तात्रेय होसबोले भैयाजी जोशी की जगह लेंगे। 73 वर्षीय जोशी 3 वर्षों के लिए 4 बार सरकार्यवाह बने और वहीं होसबोले 2009 से संघ के सह सरकारवाह थे। बता दें कि चुनाव अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा यानी एबीपीएस की 2 दिवसीय वार्षिक बैठक में हुआ, जो संघ की सर्वोच्च नीति निर्णायक इकाई है। टीम वर्किंग से चलता है, इसलिए दायित्वों का परिवर्तन होता है। उनके इस अनुरोध को सब प्रतिनिधियों ने स्वीकार किया और उसके बाद आज और जब सारी प्रक्रिया चली तो माननीय दत्ता जी के नाम का अनुरोध प्रस्तावना हुई और सब लोगों ने उसका अनुमोदन किया। सर्वसम्मति से श्री दत्तात्रेय जी होसबोले अगले 3 वर्षों के लिए अपने सरकार्यवाह के नाते निर्वाचित हुए हैं। उनका मैं थोड़ा सा परिचय आप सबसे करा देता हूं। वैसे बेंगलोर, कर्नाटक के लोग सब लोग अच्छे से पहले से उनको जानते ही हैं। तो एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष के तेजस्वी यादव सरकार के मंत्रिमंडल में कई विधायकों और दागी मंत्रियों के नाम गिना चुके हैं, तो वहीं अब इस पर पलटवार और वार का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। साथ ही लगातार दागी मंत्रियों के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सबूत पेश कर रहे हैं और पलटवार वार का सिलसिला अब जारी हो चुका है। बता दें कि बीजेपी के सांसद सुशील मोदी और जेडीयू के प्रवक्ता संजय सिंह भी आरजेडी पर उनके विधायकों को दागी होने का आरोप लगा रहे हैं, जिसको लेकर आज आरजेडी के प्रवक्ता अनवर हुसैन सरकार पर हमलावर हुए। उन्होंने कहा अब तो हाईकोर्ट ने भी बोलना शुरू कर दिया है कि शराब माफिया और पुलिस की सांठगांठ की आशंका लगती है, जिसको लेकर आरजेडी प्रवक्ता ने बिहार के डीजीपी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने जो सवालात खड़े किए हैं सदन में, या जो उन्होंने गोली दागी है गवर्नमेंट पे, हुक्मरान जमायत के ऊपर, वो गलत है क्या? यह सवाल है मंत्रिमंडल का, जिसमें आधे से ज़्यादा लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। अब आप पलटवार कर रहे हैं, उस पर हमारे एमएलएस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। पार्टी के पास
किसके खिलाफ क्या कितने पे केस पेंडिंग है रिकॉर्ड में नहीं होता है। आप तो गवर्नमेंट में हैं, आप मुख्यमंत्री हैं 15 साल से, आप होम मिनिस्ट्री का चार्ज भी आपके पास तो सारा रिकॉर्ड मौजूद है। ये लोग आपके टिकटों पे चुन के आए हैं और ये लोग इनको आप जानते हुए आपने उनको मंत्रिमंडल में लाके खड़ा कर दिया है। ये बड़ा फर्क है। तो वहीं पूर्व सांसद और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश सरकार को उन्होंने जमकर घेरा और उन्होंने ये कहा कि आजकल जो हो रहा है वो बेहद ही आश्चर्य की बात है। विधानसभा में नेताओं के द्वारा जो हरकत किया जा रहा है वो बेहद शर्मनाक है। सदन की गरिमा को विधानसभा में लगातार तार-तार किया जा रहा है। सदन की गरिमा, सदन की मर्यादा को शर्मसार किया जा रहा है। तो वहीं मिजोरम में कार्यरत 1.5 दर्जन बिहारियों का जिक्र करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि वहां 1.5 दर्जन बिहारियों की जान खतरे में है। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाई है, लेकिन सरकार उनकी कोई बात नहीं सुन रही है। पर भी केस लगाए गए, चाहे वो आरोप लगाया गया हो, चाहे जिस भी तरीके की चीजें हो, जांच का विषय है। नीतीश जी ने अपने केस को अभी तक खत्म नहीं किया कि क्या किया मुझको नहीं पता, लेकिन संवैधानिक पदों पर यह साफ है और बहुत क्लियर है, ये पूरा राइट है कि कोई भी चार्जशीटेड आदमी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर क्रिमिनल केस है, उसको संवैधानिक पदों पर नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का पावर है, ये मोरल वैल्यू, मोरल की बात थी। और अब खबर बिहार में बढ़ते अपराध पर। जिले में डकैतों का मनोबल कुछ इस तरह बढ़ा है कि सीतामढ़ी मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर शहर में घटनाओं को वो लगातार अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला शहर से सटे पुनौरा बैंक के पास का है, जहां सेवानिवृत्त फौजी दिनेश प्रसाद के मकान में 1.5 दर्जन हथियारबंद अपराधियों ने गृहस्वामी समेत किराएदार को बंधक बनाकर नगद जेवरात समेत करीबन 6 लाख की लूट को अंजाम दिया। पीड़ित ने बताया कि लगभग 50,000 नगद और 5 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए गए। सूचना मिलने के बाद पुनौरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पीड़ित से पूछताछ की और फिर वापस जाकर बता दे कि पुलिस सो गई। जब पुलिस से पूछा गया, जब थानेदार से पूछा गया, तो थानेदार ने इस घटना को डकैती के बदले छीन झपट में बदल दिया। पुलिस के इस बयान पर मोहल्ले वासी काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। वहीं इस मामले में पुलिसकर्मी कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। 2 बजे के आसपास मतलब गेट खुल टूटने का आवाज आया बहुत जोर से। तो मैं उस वाले रूम में सोता हूँ, पापा मम्मी इस रूम में सोते हैं। तो मैं उस रूम से आया, वॉशिंग मशीन जहाँ तक है मैं वहीं तक आया, देखा क्या हो रहा है। तो बहुत सारे लोग घुस गए थे। जहाँ तक मैं वहाँ पहुंचा तब तक मेरे सर पे मार दिया उन लोगों ने, तो खून आने लग गया और बहुत ज्यादा खून आने लग गया। तो फिर मैंने देखा कि बहुत ज्यादा लोग हैं, तो चुपचाप से मैं बैठ गया, फड़ के बांध दिया। मेरा गला आते ही पहले तो गला छीन लिया, फिर गहना सब जितना था सब उस रूम में जितना गहना था टोटल इससे बांधा हुआ था। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के संतोषी माता गली इलाके में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब 15 से 20 की संख्या में दबंगों ने हथियार के नोक पर घर में तोड़फोड़ की। बता दें, वहीं अपने घर का बचाव करने उतरे पुरुष और महिलाओं के साथ दबंगों ने मारपीट शुरू कर दी। मामले में पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। बिहार में बैठे हुए थे, पिस्तौल लेकर 4-5 आदमी आया, सबको मोबाइल छीन के पहले रख लिया और सबके घर से निकाल के एक तरफ बंदी बना लिया और सबके बना के से मेरा घर सब तोड़ दिया। आधी तक के लोग लगे लाके तोड़वा दिया है। अच्छा। सब पिस्टल लिए हुए था, सब अपना हाथ में हथियार लिए हुए था और लाके औरत सबको मारा भी है, पीटा भी है और जबरदस्ती घुस के तोड़ दिया। जमीन वाला मैटर था, बोलता है हम लोग 20 साल से रह रहे हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ है। अच्छा। लेकिन आज बोल रहा है कि जमीन मेरा है। रंगदार लखीसराय जिले के हलसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित सीनियर चिकित्सक डॉक्टर ब्रिजमोहन को शराब के नशे में धुत सड़क पर हंगामा करते हुए हलसी थाना प्रभारी संतोष कुमार सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि डॉक्टर को जांच के बाद जेल भेज दिया गया। शराबी चिकित्सक लखीसराय सदर अस्पताल के साथ साथ जिले के रामगढ़ चौक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा पदाधिकारी के पद में कार्यरत हैं।
तो एक तरफ जहां सरकार शराबबंदी का दावा करती है तो दूसरी ओर डॉक्टर खुद भी शराब में धुत नजर आ रहे हैं। और ये नजारा हम आपको लखीसराय का दिखा रहे हैं, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित सीनियर चिकित्सक शराब के नशे में धुत सड़क पर हंगामा करते नजर आए और इस हालत में उन्हें थाना प्रभारी संतोष कुमार सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि जांच के बाद डॉक्टर साहब को जेल भी भेज दिया गया। शराबी चिकित्सक लखीसराय सदर अस्पताल के साथ साथ जिले के रामगढ़ चौक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में भी कार्यरत है। वो सब हो जाएगा। क्या होगा? अरे आप हमसे बोलिए ना कि हम क्या हाल है? क्या स्थिति है? मर गए। खबर जहानाबाद की है, जहां जहानाबाद जिला के नगर थाना की पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक टीम गठित कर छापेमारी की और अपराध का जनक खुशवंत सिंह मराठा को गिरफ्तार किया। बता दें कि उसके ऊपर रंगदारी, आर्म्स एक्ट जैसे दर्जनों मामले दर्ज हैं। तो जहानाबाद की पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पुलिस ने एक कह सकते हैं कि कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है और इस अपराधी पर कई मामले दर्ज हैं। लखीसराय में एसपी के निर्देश पर छापेमारी अभियान चलाया गया, जहां छापेमारी के दौरान टाइगर मोबाइल ने बड़ी संख्या में शराब बरामद किया, तो वहीं मौके से शराब तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो शराब को लेकर पुलिस सख्त हो चुकी है। बता दें कि बिहार के कई जिलों में लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान जारी है। तो वहीं लखीसराय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां शराब के साथ शराब तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और बड़ी संख्या में भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया है। तो लखीसराय में पुलिस एसपी के निर्देश पे बता दें कि छापेमारी अभियान चलाया गया, जहां शराब के साथ शराब तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हम बता दें कि बिहार के कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है और प्रशासन शराब को लेकर अब सख्त हो चुका है। तो लखीसराय में एसपी के निर्देश पर छापेमारी अभियान चलाया गया, जहां भारी मात्रा में कह सकते हैं कि शराब को बरामद किया गया और उसके साथ 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। और अब लखीसराय के बाद बेतिया में भी शराब के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले के सबसे बड़े शराब के ठिकाने पर पुलिस प्रशासन की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई, जिसके तहत आज उत्पाद अधीक्षक और एसडीएम सदर के साथ 7 थानों की टीम ने छापेमारी किया, जहां भारी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया गया। वहीं मौके से भारी मात्रा में शराब बनाने के उपकरण को भी बरामद किया गया। इतना ही नहीं, जेसीबी के सहारे नहर किनारे और खेत में चल रहे दर्जनों शराब की भट्टियों को भी ध्वस्त किया गया। तो बेतिया में पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्यवाही, दर्जनों शराब भट्टियों को पुलिस ने नष्ट किया और इसके साथ बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में शराब को भी नष्ट किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि बेतिया में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे कार्यपालक सहायकों ने बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के खिलाफ अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। बाजार में कार्यपालक सहायकों ने भिक्षाटन किया और लोगों से थाली लेकर पैसे मांगे। इस बाबत कार्यपालक सहायक के जिलाध्यक्ष ने बताया कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन बेल्ट्रॉन से कमीशन लेता है, इसलिए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को पैसा भेजने के लिए कार्यपालक सहायक जिले भर में भिक्षाटन कर रहे हैं, ताकि बीपीएसएम कमीशन ना ले और कार्यपालक सहायकों को उनकी नौकरी मिल सके। हम बीपीएसएम के उन लोगों के लिए जो कि बेल्ट्रॉन की कमीशन खोरी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भिक्षाटन कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि राहगीर द्वारा 1 रुपया 2 रुपया अपने समर्थ के अनुसार से उन कमीशन खोरों को कमीशन देने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। ये सारा पैसा हम लोग डिमांड ड्राफ्ट से बीपीएसएम ऑफिस भेजेंगे, ताकि बेल्ट्रॉन को वो कमीशन दे सकें, हमारी नौकरी।
तो पटना सिटी के गायघाट स्थित व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ताओं ने एनआईए और उत्पाद विभाग से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय में वादों के स्थानांतरण के फैसले का विरोध करते हुए बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और एक दिन के लिए न्यायिक कार्य से खुद को अलग रखा। वहीं पटना सिटी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन कुमार सिन्हा ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर बिहार सरकार और माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराया गया है, जहां उनका कहना था कि अपनी मांगों के समर्थन में पूरे पटना जिला और अनुमंडल के अधिवक्ताओं ने अपना समर्थन देते हुए खुद को एक दिन के लिए न्यायिक कार्य से अलग रखा। माननीय उच्च न्यायालय और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से मांग किया है कि एनआईए एक्ट का जो यहाँ से मुकदमा स्पेशल कोर्ट बना कर करके इसके पूर्व में स्पेशल कोर्ट के रूप में जो एक्साइज एक्ट का जो मुकदमा यहाँ ले गया गया पटना यहाँ से हटा दिया गया है, इससे अधिवक्ताओं और साथ साथ यहाँ लिटिगेंट्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जो बहुत 100 किलोमीटर दूर से चल कर करके न्यायिक कार्य कराने के लिए पटना पहुँचते हैं। आर्थिक और मानसिक दोनों रूप से लिटिगेंट्स को क्षति हो रही है और एक आम जनता की आवाज़ के रूप में हम लोग बढ़ कर करके उनके समर्थन में आए हैं और न्यायिक कार्य से आज अपने आप को अलग रखें। सभी न्यायालय के अधिवक्तागण हम लोग आज न्यायिक कार्य से अलग हैं और हम लोग मांग रखते हैं कि जो जिला न्यायालय में जो बिहार सरकार के द्वारा और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो आदेश हुआ एनआईए और एक्साइज एक्ट और पॉस्को एक्ट वगैरह जो स्पेशल केस बना करके जिला कोर्ट जो भेजे जा रहे हैं, उस केस को अनुमंडल के सहरसा में प्लेस ऑफ सेफ्टी भवन का उद्घाटन जिला सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शुक्ला ने किया। वहीं इस दौरान उपस्थित अधिकारियों ने पौधारोपण भी किया। इस मौके पर जिलाधिकारी कौशल कुमार, पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह सहित जिले के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शुक्ला ने इस दिन को पूरे देशवासियों के लिए महत्वपूर्ण बताया। दिन न केवल सहरसा बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत महत्व का दिन है। आज हम लोगों ने इस भवन का उद्घाटन सुचारू रूप से संचालित करने की व्यवस्था कर दी है और इसमें 16 से 18 साल के बच्चे रहेंगे, जिनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे इस विभाग पर रहेगी और हम लोग सभी इस विभाग के पदाधिकारियों को, अपने डीएम साहब को, एसपी साहब को इसके लिए सभी व्यक्तियों को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। वहीं जहानाबाद के प्रशासन द्वारा समाहरणालय के ग्रामप्लेक्स भवन में मुशायरा और सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिलाधिकारी नवीन कुमार द्वारा दीप जलाकर किया गया। हमारे दरमियान आग लगे स्थानों पर तुरंत पहुंचना और वहां जान माल की हिफाजत के साथ ही आग पर काबू पाना अग्निशमन पदाधिकारियों और जवानों का कर्तव्य है। इसके लिए जवान हमेशा चुस्त और दुरुस्त रहते हैं। ये बातें पुलिस लाइन में आयोजित 2 दिवसीय समारोह के दौरान मेजर राजीव कुमार ने कही। कार्यक्रम में जवानों को आग में फंसे लोगों को निकालने, जानमाल को सुरक्षित बचाने तथा आग को फैलने से रोकने का मॉक ड्रिल कराया गया। बक्सर के कुरान सराय के बिहार प्रमुख संतोष तिवारी ने बक्सर जिले का दौरा किया और इस दौरे का मुख्य उद्देश्य सीएससी सेंटरों की जांच करना था। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा हर घर फाइबर योजना की भी जांच की गई तथा इसे निश्चित अवधि में ही पूर्ण करने की बात कही गई। हर घर फाइबर योजना के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि हर पंचायत में केंद्र सरकार द्वारा सीएससी के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाएगी। अपना उद्देश्य बताएं। जी, मैं संतोष तिवारी, सीएससी स्टेट बिहार। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि घर तक फाइबर एक प्रोजेक्ट है माननीय प्रधानमंत्री जी का, ये बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट है और हमारे जो मंत्री हैं श्री रविशंकर प्रसाद जी, उन्हीं के डिपार्टमेंट में कॉमन सर्विस सेंटर आता है और इस कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से हम लोग बहुत सारे सेवाएं देते हैं। आज आपका लेबर डिजिटाइजेशन हो, किसान रजिस्ट्रेशन हो या इकोनॉमिक सर्वे का काम, लोगों का रेलवे का कार्ड अपना टिकट कटाना, आधार कार्ड बनाना, बैंकिंग पॉइंट्स, ये सारे सीएससी के माध्यम से सेवाएं दी जाती है। बिहार सरकार की और भारत सरकार की बहुत सारी सेवाएं दी जाती है। अभी जस्ट हम लोग 2-4-6 महीना पहले स्टार्ट किए थे, जिसका नाम था घर तक फाइबर प्रोजेक्ट। वाईफाई सेवाएं हम लोग बिहार में बहुत दिनों से दे रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया में भी दे रहे हैं, लेकिन अभी 31 मार्च तक हम लोग के घर तक फाइबर प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। उसी उद्देश्य से मैं विभिन्न जिला में भ्रमण कर रहा हूँ और अपने सीएससी के डिस्ट्रिक्ट टीम और हमारे जो पंचायत लेवल के बीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक, और हमारे जो चैंपियन बीएलई हैं जिनके जिम्मे कुछ पंचायत और ब्लॉक दिया गया है, उनसे मैं मीटिंग करने के लिए हर जगह जा रहा हूं ताकि उनका क्या कठिनाई है हमको
भारत नेट में फाइबर लिंक करना होता है, हर गांव को भारत नेट से जोड़ना है। घर तक फाइबर परियोजना के बारे में कुछ बताएं। जी, तो घर तक फाइबर परियोजना में ये है कि हम लोग पंचायत स्तर तक पहले ही भारत नेट दे दिए हैं और वहाँ पंचायत स्तर पर हम लोग इंटरनेट सुविधा दे रहे हैं और पंचायत स्तर के अंदर में जो गांव है, इस माध्यम से घर तक फाइबर के माध्यम से हम लोग उस पंचायत की उस गांव को कनेक्ट कर रहे हैं। यानी कि हर गांव में जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, वहाँ हम लोग को 5-5 कनेक्शन देना है मिनिमम, और ज़्यादा भी है तो उसके लिए हम लोग विचार करेंगे, लेकिन 1 या 5 जरूर हम लोग दे सकते हैं और प्राइवेट लोग भी इंटरेस्टेड होंगे तो हम लोग को देना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो पंचायत के गांव जो आज भारत नेट से वंचित है, वो इस परियोजना के अंतर्गत उसको हम लाभान्वित कर सकेंगे। परियोजना को कब तक पूर्ण किया? परियोजना पूर्ण करने का तिथि डिपार्टमेंट के अनुसार 31 मार्च तक का है, 31 मार्च तक का है और हम लोग प्रयास भी यही करेंगे, हमारी टीम जोरों शोरों से लगी हुई है। अब हम लोग प्रयास यही करेंगे कि 31 मार्च तक इस योजना को हम लोग समापन करें और हमारी टीम युद्ध स्तर पर काम कर रही है, हमारे पूरे टीम फील्ड में है और इस पर लगा हुआ है काम। कितने जिलों में अब तक का कार्य पूर्ण किया जा चुका है? अभी तो हम लोग 31 मार्च तक टाइम दिए हुए, 15-20 दिन जो समय बचे हैं उसमें हम लोग को खत्म करना है। मैक्सिमम प्रयास रहेगा खत्म करें हम लोग इस कार्य को। वहीं बिहार में क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। बता दें कि बिहार क्रिकेट लीग का आगाज हो चुका है। शनिवार को बीसीएल का आगाज हुआ और उसका शुभारंभ पूर्व क्रिकेटर, भारतीय क्रिकेटर कपिल देव के द्वारा किया गया, जिसका उद्घाटन समारोह में राज्यपाल फागू चौहान ने भी हिस्सा लिया और कई बड़े क्रिकेटरों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही बीसीए के प्रेसिडेंट ने कहा कि बीसीएल के जरिए बिहार के क्रिकेटर्स को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बिहार में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर बिहार क्रिकेट लीग का उद्घाटन होने जा रहा है। जी हाँ, हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएंगे, यहाँ के स्टेडियम का नज़ारा दिखाने जा रहे हैं। देखिए किस तरह से प्लेयर सब लोग अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, चाहे कोच हो गए या फिर प्लेयर्स हो गए। थोड़ी ही देर में यहाँ पर ऑलराउंडर क्रिकेटर कपिल देव आने जा रहे हैं, जिसके बाद बिहार क्रिकेट लीग का उद्घाटन होगा। जी हाँ, आप यहाँ का नज़ारा देखिए, सभी प्लेयर्स अपनी अपनी तैयारियों के साथ खड़े हैं और यहाँ स्टेडियम का नज़ारा देखिए। स्टेडियम को सजा धजा दिया है और सभी प्रशासन भी पूरी तरह से तैनात हैं, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर्स के साथ साथ कुछ मंत्रियां भी यहाँ पर आएंगे और उद्घाटन में पार्टिसिपेट करेंगे। जी हाँ, जिस तरह से आप स्टेडियम का नज़ारा देख रहे हैं, किस तरह से स्टेडियम को सजा दिया गया है। ये पटना का ऊर्जा स्टेडियम है जो कि राजवंशी नगर में पड़ता है और यहाँ पर अभी थोड़ी देर में कपिल देव आएंगे और साथ ही साथ और भी कुछ क्रिकेटर आएंगे जो कि यहाँ के बिहार क्रिकेट लीग के उद्घाटन में पार्टिसिपेट करेंगे। और वहीं उद्घाटन समारोह में आज बिहार के राज्यपाल ने बीसीएल को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नौजवान खिलाड़ियों के लिए तो अमृत है ये कपिल देव का आना इस धरती पर। हम लोग खुद भी पहले टीवी पर देखा करते थे और आज सामने देख करके अच्छा लग रहा है। क्या शुभकामनाएं देंगे खिलाड़ियों को? शुभकामनाएं हमारा कि ये तरक्की करें, देश दुनिया में नाम रोशन करें, उसमें उनका भी नाम होगा और हम लोगों का भी जो है बिहार के युवाओं के लिए यही तो जो कह रहा हूँ वही बात है। बिहार के युवाओं के लिए उनके शुभकामनाएं कि वो तरक्की करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के अंदर नाम कमाएं और उसमें हमारा भी नाम हो। और अब खबर झारखंड की। जमशेदपुर के पोटका में अब पंचायत स्तर पर कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। शनिवार को इसकी शुरुआत हुई। बता दें कि वहीं पोटका के 5 पंचायतों में इसकी शुरुआत की गई। पंचायतों में 45 वर्ष से 59 वर्ष तक के विभिन्न बीमारियों से ग्रसित, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर आदि से ग्रसित लोगों ने वैक्सीनेशन लिया। इसके साथ ही 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को भी वैक्सीनेशन दिया गया। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।